Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 31. Students, as you know, we were reading chapter number 4. This is physical features of South Asia. In this chapter, previous lesson में हमने पढ़ा था rivers के बारे में और इसी टॉपिक का कुछ एक पॉइंट बाकी रह गया था. रिवर्स से रिलेटेड श्रीलंका, रिवर्स ऑफ श्रीलंका हमने पढ़ लिया था. नेक्स्ट पेज पर है व्हाट अबाउट नेपाल. अभी एक इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर ट्रीटीज है जो पानी से ही रिलेटेड है, रिवर से रिलेटेड है, लेकिन हम पहले रिवर्स को कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक साथ ही पढ़ाऊंगी. अभी तक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम रिवर्स ऑफ श्रीलंका. व्हाट अबाउट नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स. नेपाल, भूटान और मालदीव्स में रिवर्स की क्या पोजीशन है, क्या कंडीशन है, वो देख लेते हैं. दीज कंट्रीज डू नॉट हैव लार्ज रिवर्स मेनली बिकॉज नेपाल एंड भूटान आर माउंटेनियस रीजन्स वाइल मालदीव्स इज एन आइलैंड. ये जो तीनों ममालिक हैं इनमें बड़े बड़े दरिया नहीं है. बेसिकली क्यों नहीं है? बिकॉज नेपाल एंड भूटान आर माउंटेनियस रीजन. ये नेपाल और भूटान जो हैं ये दोनों पहाड़ी इलाके हैं. बिल्कुल हमने जो प्रीवियस माउंटेन्स चैप्टर टॉपिक पढ़ा था फिजिकल फीचर्स में, उसमें हमने देखा था कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान, मेन जो हिमालयाज और के माउंटेन्स हैं वहां बीच में मिड में ही है. ये इनके हर तरफ पहाड़ हैं. और जो तीसरा है यहाँ पर मुल्क मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड है. आइलैंड जैसे आपको मालूम है कि जजीरा कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है, समंदर के बीच का खुश्की का हिस्सा है जो उसको आइलैंड बोलते हैं, और ये मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड है. हाउएवर दे डू हैव अदर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर. ताहम अगर रिवर्स नहीं है तो इनके अदर्स दूसरे कुछ और जराए हैं फ्रेश वाटर के. वो कौन से हैं? सच एज स्ट्रीम्स एंड रैपिड्स. नदी और नाले वगैरह, नदियां हैं कुछ, और उसके अलावा रैपिड्स हैं. जो रैपिड्स कहते हैं तेज धारे जो पहाड़ों से, जैसे कि हमें मालूम है कि नेपाल और भूटान दोनों माउंटेनियस रीजन है, तो इसके जो चारों तरफ पहाड़ हैं उन पहाड़ों से जो पानी बारिशों का और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो पानी बहता हुआ आता है नशेब की तरफ, पहाड़ी इलाका है तो पानी ऑब्वियसली नीचे की तरफ आता है तेज धारों की शक्ल में, तेज बहता हुआ. तो वो जो है हम उनको तेज नाले भी बोल सकते हैं. उनसे वो अपने फ्रेश वाटर की जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं. रिवर्स नहीं है लेकिन नदियां हैं और नाले हैं और पानी की जो पहाड़ों से बहता हुआ तेजी से गुजरता है इन कंट्रीज से, तो उनसे इनके फ्रेश वाटर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है सेव द रिवर्स. रिवर्स कंप्लीट हो गए हैं लेकिन रिवर्स की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि हमने अगर इस सोशल स्टडीज में, इसके अलावा हमने साइंस में भी पढ़ा होगा पोल्यूशन से रिलेटेड, और रिवर वाटर पोल्यूशन जो है उसमें खास तौर पे, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक और पैराग्राफ दिया गया है जिसमें हमें दरियाओं की सेफ्टी के लिए करना क्या चाहिए और उनके साथ मसाइल क्या हैं. The rivers of South Asia are facing serious environmental problems. जनूबी एशिया के जो दरिया हैं, जितने हमने भी पीछे पढ़े हैं प्रीवियस लेसन में भी, उन सबको जो माहौलियाती मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली इन एरियाज नियर बिग सिटीज. खासतौर पे वो दरिया जो बड़े शहरों के करीब हैं, उन दरियाओं में मसाइल बहुत ज्यादा हैं. बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ सिटी सीवेज आर बीइंग पोर्ड इनटू दीज रिवर्स एवरी डे. पूरे जो शहरों में खास तौर पे है जो सीवेज सिस्टम है उसको जो है वो डिस्पोज करने का जो तरीकाकार जो निजाम बनाया गया है वो यही है कि सारा जो बड़े शहरों का जो सीवेज का पानी है वो सारा गंदगी जो है वो दरियाओं में हर रोज दरियाओं में डाली जाती है और पोल्यूटिंग द रिवर्स. और यही चीज है जो कि दरियाओं को आलूदा कर रही है पानी को. मैनी ऑफ द फिश हैव डाइड. बहुत सी जो मछलियां हैं, मछलियों की किस्में हैं वो मर चुकी हैं. एंड सम ऑफ अदर्स आर डाइंग रैपिडली. और कुछ ऐसी हैं जो अभी तेजी से मर रही हैं, यानी कुछ तो ऐसी हैं जो कि मर चुकी हैं इस आलूदगी की वजह से, और कुछ मछलियां, कुछ जो जानदार हैं जो दरियाओं में मौजूद हैं वो भी अनकरीब मरने ही वाले हैं, जिस तरह से पोल्यूशन में, पानी के अंदर आलूदगी में इजाफा हो रहा है. Some factories also discharge poisonous chemicals
कुछ जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, वो भी अपने जो वेस्ट मटेरियल है, जो केमिकल होता है, जो जहरीला मवाद है, उसको भी वो डिस्चार्ज करते हैं, विच ऑफन फाइंड देयर वे टू दीज रिवर्स। और वो भी जो डिस्चार्ज करते हैं तो वो मटेरियल, वो केमिकल्स जो हैं, जो पॉइजनस है, जहरीला है, वो भी बहता हुआ जो है वो इन्हीं दरियाओं में शामिल हो जाता है। Many concerned people and organizations are creating awareness to these problems and suggesting possible solutions. बहुत से लोग हैं जो इन मामलात से ताल्लुक रखते हैं और उसके साथ साथ बहुत सी तंजीमें हैं जो माहौलियाती आलूदगी पर काम कर रही हैं, तो वो आगाही पैदा कर रही हैं, आगाही फैला रही हैं इस किस्म के मसाइल के हवाले से, और सजेस्ट कर रहे हैं पॉसिबल सोल्यूशन, बता रहे हैं कि किस हद तक इसका हल निकाला जा सकता है। फैक्ट्रीज का डिस्पोज जो है पॉइजनस मटेरियल, उसे जरूरी नहीं है कि दरियाओं में ही फेंका जाए, उसके लिए कोई और तरीकाकार भी निकाला जा सकता है। इसी तरह से सीवेज सिस्टम जो है, वो पानी गंदगी जो शहरों से निकल रही है उसको भी दरियाओं में डालने के बजाय उसके लिए भी कोई और सिस्टम, कुछ और प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये तंजीमें काम कर रही हैं और पॉसिबल सोल्यूशंस जो हैं वो भी सामने लेकर आ रही हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगर उस पर काम किया गया तो ये आलूदगी पानी की कम हो सकती है, हमारे दरिया जो है वो सेफ हो सकते हैं। रिवर्स आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। दरिया जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा अहम है फ्रेश वाटर के लिए। समंदरी पानी तो जैसे आप जानते हैं कि सॉल्टी होता है, ज्यादातर पीने के काबिल नहीं होता, लेकिन जो फ्रेश दरियाओं का पानी है ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, साफ पानी है, पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो जानवर फिश हैं और दीगर जो समंदरी हयात है, पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनके लिए भी वो जरूरी है कि उनकी ग्रोथ अच्छी हो और वो जिंदा रह सकें उसके अंदर। तो ड्यू टू कंट्रोल टू द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसी तरीके से जो आबादी में इजाफा हो रहा है मुसलसल और कंट्रोल नहीं हो रही है आबादी, फ्रेश वाटर इज बिकमिंग स्केयर्स। जो साफ पानी है, पीने का इस्तेमाल का पानी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एक तो आलूदगी की वजह से भी और दूसरे आबादी में इजाफे की वजह से भी पानी की किल्लत हो रही है, पानी का कम हो रहा है। हेंस वी मस्ट यूज वाटर केयरफुली। ताहम हमें चाहिए कि हम पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें एंड ट्राई टू सेव एज मच एज वी कैन। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी ज्यादा हम बचा सकें, सेव कर सकें पानी को, उतना हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, सो दैट देयर्स इनफ फॉर एवरीवन, ताकि हर शख्स के लिए पानी जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद हो। हमें पानी का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, पानी को जाया नहीं करना चाहिए, ताकि जो तमाम लोग हैं, तमाम इंसान हैं, उन सबको पानी आसानी से मिल सके। क्लियर? यहाँ तक रिवर्स खत्म हो जाएगा। फिजिकल फीचर्स में आगे प्लेन्स आ रहा है, प्लेन्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। रिवर्स से रिलेटेड एक टॉपिक है बीच में एडिशनल, ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ। दिस इज वाटर ट्रीटीज, पानी के मुआहदे। देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट वाटर। जैसे कि आप जानते हैं कि पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। समटाइम्स पीपल नीड टू शेयर द सेम वाटर रिसोर्सेज। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जरूरत पड़ती है एक ही पानी का अगर जरिया है तो उसको फिर शेयर कैसे किया जाए। ज़ाहिर है मुमालिक हैं, दो अलग मुमालिक हैं या दो से ज्यादा मुमालिक हैं, उनको एक ही अगर सोर्स है पानी का, एक ही जगह से पानी आ रहा है, तो फिर उसके लिए उन्हें आपस में कुछ मुआहदा करना पड़ेगा। टू डू दैट दे साइन ट्रीटीज टू कम टू एन एग्रीमेंट ऑन हाउ टू डिवाइड दोज रिसोर्सेज। तो इस तरीके से वो आपस में मुआहदा कर लेते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि किस तरीके से उस सोर्स को, उस जरिए को आपस में डिवाइड किया जाए। अगर एक दो या तीन मुमालिक हैं तो वो आपस में किस तरीके से उसको यूज करेंगे। द इंडस बेसिन ट्रीटी साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1960 वॉज वन सच ट्रीटी और एग्रीमेंट। इंडस बेसिन ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा हुआ 1960 में। इसी तरह का एक मुआहदा है ये। इट वॉज एग्रीड दैट इंडिया वुड नॉट कंट्रोल द वाटर्स ऑफ इंडस, झेलम एंड चिनाब सो दैट पाकिस्तान में यूज दैम। इसमें ये मुआहदा किया गया, ये तय हुआ कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में जो दरियाए सिंध है, दरियाए झेलम है, दरियाए चिनाब है, इसके पानी को कंट्रोल नहीं करेगा, रोकेगा नहीं। बिकॉज हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ दरिया, बेसिकली दरियाओं की इब्तिदा जो है वो पहाड़ों से होती है और फिर वो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आगे जाते हैं।
तो ये जो हमारे दरिया हैं बेसिकली ये बहते हुए आ रहे हैं भारत की साइड से, इंडिया की साइड से, और अगर इंडिया वहां बंद बनाकर, डैम बनाकर उसको रोक लेता है पानी को, तो जाहिर है हमारे दरियाओं में पानी कम हो जाएगा या खत्म भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए फिर एक मुआहदा उन्होंने किया आपस में, पाकिस्तान और भारत ने 1960 में, 1960 में किया था। और ये मुआहदा हुआ था कि भारत की तरफ से जो पानी बहता हुआ आ रहा है, जो दरिया चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में, तो भारत उस पानी को रोकेगा नहीं, कंट्रोल नहीं करेगा, ताकि पाकिस्तान भी उस पानी को इस्तेमाल कर सके। मंगला एंड तरबेला डैम्स वर बिल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रीटी, और इसी मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान में जो मंगला डैम और तरबेला डैम बना है इन दरियाओं पर, वो इसी मुआहदे के बाद बनाया गया। बांग्लादेश ऑल्सो साइंड अ सिमिलर ट्रीटी विद इंडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑफ द गंगास रिवर। जैसे कि प्रीवियस हमने पेज पर पढ़ा था प्रीवियस लेसन में कि इंडिया की तरफ से जो दरियाए गंगा है वो बहता हुआ आ रहा है, बांग्लादेश की तरफ जाता है, और बांग्लादेश में से गुजरता हुआ वो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में, खलीज बंगाल में गिरता है। तो बांग्लादेश ने भी भारत के साथ ऐसा ही मुआहदा किया है कि वो दरियाए गंगा का पानी जो वहां भारत से चलता हुआ आगे आके बांग्लादेश में गुजरता है, और बांग्लादेश में वो ब्रह्मपुत्रा के नाम से है दरिया, तो उन्होंने आपस में मुआहदा किया कि भारत जो है वो उस दरियाए गंगा के पानी को भी कंट्रोल नहीं, रोकेगा नहीं वहां पर, ताकि बांग्लादेश के लोग जो हैं वो उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। तो ये वाटर ट्रीटीज हैं, ये दो मिसालें यहाँ दी गई हैं, और भी जगहों पे जहाँ पे ये इश्यूज हैं वहां पे आपस में फिर मुआहदा करके इस पानी को डिवाइड किया गया है। ठीक है। द वारसक डैम लेफ्ट मीन ये लेफ्ट पे जो पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। द वारसक डैम इज बिल्ट ऑन द काबुल रिवर इन द खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में केपीके में जो काबुल रिवर है वहां उस पर वारसक डैम बनाया गया है। इट इज अ मल्टीपर्पज डैम विच मीन्स दैट इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन। ये मल्टीपर्पज है, यानी मुख्तलिफ मकासद के लिए ये डैम बनाया गया है, और जो मुख्तलिफ मकासद हैं उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इस डैम से जो पानी, डैम के पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी, बिजली पैदा की जाएगी, और उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, उसके साथ साथ जो फसलों को, खेतों को सैराब करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए जो जरूरत हो पूरी करनी है वो इसी डैम से पूरी करनी है। तो ये दो तरह के मकासद हैं, खासतौर पे इरिगेशन की जरूरत भी पूरी करनी है, खेतों को, फसलों को सैराब करना है, पानी पहुंचाना है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डैम बनाया है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक फिजिकल फीचर ऑफ साउथ एशिया में टॉपिक रिवर्स हमने कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड वाटर से रिलेटेड वाटर ट्रीटीज भी हमने पढ़ लिया है। एक्सरसाइज देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। विच फिजिकल फीचर्स प्रोवाइड अ नेचुरल बाउंड्री ऑन मोस्ट साइड्स ऑफ साउथ एशिया। इसका आंसर हमें चैप्टर के फर्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 में ये माउंटेन्स का सेकंड पैराग्राफ है। इफ यू लुक एट अ मैप ऑफ साउथ एशिया यू विल सी दैट द माउंटेन रेंजेस फॉर्म नेचुरल बाउंड्रीज फॉर दिस रीजन ऑन मोस्ट ऑफ द साइड्स। यहां तक लिखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ हम एक चेंज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, और वो चेंज ये करेंगे कि फर्स्ट लाइन में जहां पर U है उसको हम V में चेंज कर देंगे, WEV। इफ वी लुक एट अ मैप ऑफ साउथ एशिया, U यहाँ पे भी U चेंज कर देंगे हम V में, बस। और ये 2.5 लाइन्स का आंसर है। इफ वी लुक एट अ मैप ऑफ साउथ एशिया वी विल सी दैट द माउंटेन रेंजेस फॉर्म नेचुरल बाउंड्रीज। क्लियर? छोटा सा आंसर है, जस्ट U को चेंज कर दें V में दोनों साइड पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, 3 वाई आर रिवर्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसका एक नोट बना के मैं आपको सेंड करूंगी। व्हाट हैपन्स इफ टू मैनी ट्रीज, ये वाला भी टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन 5 देखें, वेयर इज द वारसक डैम एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर। वारसक डैम के हवाले से अभी मैंने आपको एडिशनल जो रिवर्स टॉपिक के अंदर है उसमें पढ़ाया था, वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने आपको दिया है, और 5 मैं अभी आपको बता रही हूँ। वारसक डैम अभी हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 31 पर। ये एडिशनल जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, द वारसक डैम
यहाँ से लेफ्ट आपने आंसर में नहीं लिखना, लेफ्ट यहाँ पर बताया गया है कि लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है, ठीक है, तो आप लेफ्ट नहीं लिखेंगे। द वारसक डैम इज बिल्ड ऑन द काबुल रिवर इन द खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से शुरू करेंगे और ये 3.5 लाइन्स इरिगेशन यहाँ तक, ठीक है जी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अभी आपका जो होम टास्क है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है जी। रिमेनिंग जो टॉपिक है और एक्सरसाइज है वो हम अगले लेसन में करेंगे। अल्लाह हाफिज।